तो आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मेरे गोविंद ने बंसी का निनाद किया है। अब देखो यहां से प्रेम कथा प्रारंभ होती है और प्रेम कथा जीवन की कथा है। और देखो भाई, मैंने एक दिन निवेदन किया था कि जिसने प्रेम नहीं किया उसने परमात्मा को भी नहीं पाया, क्योंकि प्रेम परमात्मा का ही तो स्वरूप है। प्रेम का केंद्र कहीं भी हो, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे प्रकृति में हो, चाहे चित्र में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, प्रेम का केंद्र कहीं हो, लेकिन बस शर्त यह है कि प्रेम होना चाहिए। प्रेम का स्वरूप भी कैसा भी हो, किसी भी रूप में प्रेम का स्वरूप भी कैसा भी हो। जैसे पानी को आप डिब्बे में रखें तो डिब्बाकार हो जाएगा, बाल्टी में रखें तो बाल्टीकार हो जाएगा। उसी प्रकार प्रेम का अपना कोई आकार नहीं है, प्रेम की अपनी कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी विद्वान दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जो प्रेम की परिभाषा निश्चित कर पाया हो। इसलिए आज गोविंद ने मानो प्रेम गीत गाया है। मेरे भागवतकार महर्षि बादरायण लिखते हैं और आचार्य शुकदेव राजा परीक्षित को सुनाते हैं। क्या कहते हैं? निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आज मुरण्योन्मलच्छितोद्यमः सायत्र कांतो जवलोल कुंडलः। क्या बात है! आप व्यास की लेखनी को देखें। आज मेरे गोविंद ने जो बांसुरी बजाई है और बांसुरी से जो ध्वनि निकली है, जो निनाद हुआ है, जो नाद हुआ है, तो बोले क्या है? ये गोपियों ने गीत सुना है। ये गीत कैसा है? बोले अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला है, कामना को बढ़ाने वाला है। और देखो भाई, अनंग माने होता है काम। कौन सा काम? लौकिक काम नहीं, अलौकिक काम। और महाराज, कौन सी कामना? जो वृत्तासुर की स्तुति में हम पहले सुन चुके हैं। भगवान का दर्शन, भगवान से मिलन, यही भक्त और प्रेमी की कामना होती है। प्रिय से मिलन, प्रीतम से मिलना, यही तो प्रेमी की कामना है। आज गोपांगनाएं परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलना चाहती है। और महाराज, तो देखो भाई, भगवान के दर्शन की प्यास है, यही तो कामना है। प्रभु का वेणुनाद कैसा है? बोले अनंग वर्धनम, प्रभु के लिए प्यास जगाने वाला है। ये नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म से परम ब्रह्म में आसक्ति होती है, यानी नाद ब्रह्म की ओर, नाद ब्रह्म की ओर ले जाता है। इसलिए योगी जब साधना करता है तो उसके भीतर नाद बजता है। और नाद ब्रह्म की उपासना दुनिया के सारे धर्मों में स्वीकार की गई, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सूफियों की प्रेम का धारा हो, और चाहे क्रिश्चियन हो। भीतर के नाद की आवाज प्रत्येक धर्म स्वीकार करता है। और देखो भाई, आज जैसे ही गोपांगनाओं ने
आज जैसे ही ब्रजांगनाओं ने, ब्रजबधुओं ने, कुलांगनाओं ने, इन ब्रजांगनाओं ने जैसे ही मेरे गोविंद का गीत सुना, गोविंद का वो बांसुरी के स्वर से सुसज्जित जो गीत सुना है, आज दौड़ पड़ी है। क्या कहती हैं? वृंदावन के दर्शन के लिए दौड़ी। कोई भोजन कर रही है तो भोजन करते करते ही दौड़ पड़ी। कोई बालक को दूध पिला रही है, दूध पिलाते पिलाते बालक को किनारे रखा है। गोविंद की बांसुरी की आवाज सुनी तो वृंदावन की ओर दौड़ी गोपियां। और महाराज कोई पति को भोजन करा रही है, पति को भोजन कराते कराते चल दी यमुना के किनारे जहां गोविंद की बांसुरी बज रही है। और महाराज कोई सास ससुर की सेवा कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, और अभी एक ही आंख में काजल का लेपन कर पाई है, दूसरी आंख में तो किया ही नहीं। लेकिन गोविंद के बांसुरी के गीत को सुना तो बस दौड़ पड़ी, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल ही गई। मानो परमात्मा के लिए सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है। संकेत क्या है? मानो आप विचार करिए, एक आंख में काजल लगा हो, एक में ना लगा हो, तो यह सौंदर्य की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन मानो संकेत है कि गोविंद ने पुकारा, गोविंद के लिए सौंदर्य की आवश्यकता नहीं, सुंदर हृदय की आवश्यकता है। और महाराज आज आनंद को बढ़ाने वाला गीत मेरे गोविंद ने आज गीत को गाया है। उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध किया जाए संत भगवान को। और महाराज और दौड़ी हैं गोपियां। और देखो भाई, वृंदावन की ओर दौड़ी है, और योगियों की दृष्टि में ये हृदय ही तो वृंदावन है, और इसी हृदय में तो आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। इसलिए इन गोपियों ने मानो वृंदावन की ओर दौड़ लगाई, मानो अंतःकरण की जो ये वृत्तियां हैं यही तो गोपियां हैं, और ये आत्मा रूप कृष्ण से मिलने के लिए मानो हृदय में दौड़ लगा रही हैं। यही गोपियों का दौड़ना है। और महाराज योग का तो पहला सूत्र है, योग पतंजलि ऋषि ने एक पतंजलि में कहा, योगः चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की एकाग्रता, चित्त का निरोध और सारी वृत्तियों को केंद्रित कर लेना परमात्मा में, यही तो योग है। और महाराज गोपियां कितने प्रकार की हैं। और देखो, जैसे नदी का संबंध समुद्र से होता है, तो नदी चाह करके भी समुद्र से दूर नहीं जा सकती, उसे समुद्र से मिलना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से प्रेमी का संबंध प्रियतम से होता है, जीवात्मा का संबंध परमात्मा से होता है, और जब भी दौड़ेगी जीवात्मा तो परमात्मा की ओर दौड़ेगी, अंत में उसे वहां दौड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आज गोपियां प्रियतम से मिलने के लिए जा रही हैं। और महाराज गोपियां कितने प्रकार की हैं। देव रूपा गोपियां हैं, इनको साधन सिद्धा गोपियां हैं, स्वयं सिद्धा गोपियां हैं। बड़े बड़े ऋषि आज गोपी बनकर के आए हैं, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनीन्द्र, बड़े बड़े परमहंस आज योगी बनकर के आए हैं, आज गोपी बनकर के। और देखिए आज हमारे भी इस रास पंचाध्यायी के प्रसंग में संत भगवान का आगमन हुआ है, मानो ये गोपियों के स्वरूप में ही आए। और महाराज देवता भी गोपी बनकर के पधारे हैं, ये देव रूपा गोपियां हैं। और महाराज वेदों के उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं,
वही आज गोपी बनकर के पधारे, वो स्तुत रूपी गोपियां हैं। और देखो भाई, प्रारंभ में संसार में आसक्ति होती है, लेकिन बाद में संसार की आसक्ति से जब मन तृप्त हो जाता है तो परमात्मा में आसक्ति हो जाती है। और भगवान ने आज देखा है तो गोपांगनाओं का, ब्रजांगनाओं का, कुलांगनाओं का स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है आपका, हे महाभागाओ, वेलकम, योर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और महाराज एक बात याद रखना, प्रेम में हृदय की भाषा कुछ अलग होती है और होठों की भाषा कुछ अलग होती है। प्रेम में नामे ही हां होती है। और देखो भाई, आज गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया है, कहा है स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। हे महाभाग्यशालियों, स्वागत है तुम्हारा। रात का समय है, ये वन है और तुम बामा हो। वन में रात में बामा शोभा नहीं देती। बामा कहते हैं स्त्री को, क्योंकि ये बामांग रूढ़ होती है। राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया, बामांग रूढ़ा सीता कमल मिल्लोचनी नीरदा बाबम। तो इसलिए बामा कहते हैं स्त्री को, क्योंकि पुरुष के बाएं अंग में विराजती है, इसलिए इसका नाम बामा। मेरे गोविंद ने कहा कि गोपियों तुम बामा हो, और ये रात्रि है, रात में अकेले में एकांत में बामाएं शोभा नहीं देती, यहां तुम क्यों आई हो, चली जाओ। और महाराज, रचन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्व सेविता प्रतिआत ब्रजन्य स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया, इस घोर रजनी में, इस वन में बामाओं को नहीं होना चाहिए। प्रतियात ब्रजम, वापस चली जाओ, लौट जाओ अपने घरों को। ना इह स्थेयम, इस वक्त तुम लोगों को यहां नहीं होना चाहिए। और महाराज, लेकिन मैंने कहा ना, प्रेम में होठों की भाषा कुछ अलग होती है और हृदय की भाषा कुछ अलग होती है। और महाराज, होठ जब हाँ कहें तो दिल ना कहता है, और दिल जब ना कहे तो होठ हाँ कहते हैं। और महाराज, इसलिए गोपियों से भगवान ने कहा कि तुम चली जाओ। तो भगवान तो यह कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम ना इह स्थेयम, क्यों आई हो, वापस चली जाओ ब्रज में। और इसी श्लोक को दूसरे अर्थ में देखो तो प्रतियात ब्रजम ना स्थेयम, ना को यहां से वहां कर दो तो अर्थ बदल जाएगा। और अब अर्थ क्या हो गया, मानो भगवान कहते हैं कि अब आ ही गई हो तो क्यों जा रही हो, अब आ ही गई हो तो मत जाओ। यानी हृदय की भाषा कुछ और है, होठों की भाषा कुछ और है। और महाराज, क्यों बोले अब आ ही गई हो तो मत जाओ, क्योंकि हम रास रचाएंगे, हम रास रचाएंगे। और सुमध्यमा गोपी है, स्त्री भी सुमध्यमा। सुमध्यमा का अर्थ यह होता है कि जिसका मध्य भाग सुंदर हो। मध्य भाग शरीर का कौन सा है, बोले कमर, कटी, जिसकी कमर सुंदर हो। लौकिक अर्थों में और आध्यात्मिक अर्थों में सज्जनों, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, बोले जीवन के 3 भाग हैं, जवानी, युवा अवस्था, पहले किशोरावस्था, दूसरा मध्य है युवा अवस्था, और तीसरा है वृद्धावस्था। जीवन के 3 अवस्थाएं हैं जीवन की। तो सुमध्यमा का मतलब है जिसका बीच का भाग अच्छा हो, जीवन का मतलब जिसकी जवानी सुंदर हो। और जवानी किसकी सुंदर है, बोले
बोले जवानी में ही जो गोविंद को समर्पित हो गया हो उसी की जवानी सुंदर है और किसी की जवानी सुंदर नहीं। इसलिए कहा स्त्री भी सुमध्यमा, आज जवानी का खिला हुआ गुलाब समर्पित किया है मेरे गोविंद को गोपियों में। जवानी का खिला हुआ गुलाब, देखो मुरझाए हुए गुलाब को कोई पसंद नहीं करता। आप मुरझाया हुआ गुलाब किसी को सम्मान के साथ भेंट करेंगे या माला पहनाएंगे, कैसा दरिद्र आदमी मुरझाई हुई माला पहना रहा है। यानी जीवन का खिला हुआ भाग समर्पित कर दें और जीवन जवानी में खिलता है। यानी युवा अवस्था में ही आप परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए अग्रसर हो जाएं, आप अध्यात्म पथ के पथिक बन जाएं। और महाराज इसलिए आज कहा कि स्त्री भी सुमध्यमा। और देखो हमारे संतों ने तो संकेत दिया, आदि गुरु शंकराचार्य तो 32 वर्ष ही रहे और 32 वर्ष में सब कुछ करके चले गए, यानी पूरी जवानी भगवान को समर्पित कर दी। तो इसलिए देखो भाई चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ आदि आदि जो थे ये अध्यात्म के गौरव थे। इन्होंने जवानी का खिला हुआ गुलाब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। और देखो भाई इसलिए त्याग कर दें। और देखो भाई आज गोविंद ने मानो कह दिया कि गोपियों तुम आ ही गई हो तो क्यों जा रही हो, क्यों बोले रास करना है। और दूसरे अर्थों में कह दिया कि स्वागत है आपका, लेकिन आप यहां क्यों आई हो, चली जाओ। और देखो सज्जनों कभी कभी अति परिचयाद अवज्ञा होती है, अति परिचय से अवज्ञा होती है, आज्ञा नहीं मानता। अति परिचय से होते है अरुचि अनादर भाय, और मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जलाय। हिंदी साहित्य के कवि वृंदावन ने ये लिखा, वृंदावन दास, उन्होंने लिखा कि देखो भाई अति परिचय से होते है अरुचि अनादर भाई। अति परिचय होता है तो अरुचि होती है, अनादर होता है। और देखो मलियागिर की भीलनी चंदन देत जलाए। जो मलियागिर पर्वत पर रहने वाली वो जंगली महिलाएं हैं, यानी वन्य ग्राम जीवन को व्यतीत करने वाली जो महिलाएं हैं, वो मलियागिरी पर्वत पर होने वाले चंदन की लकड़ियों को काट करके भोजन बनाती हैं जलाकर। और उसी मलियागिरी चंदन को हम लोग कितनी श्रद्धा से घोंट करके और अपने मस्तक पर लगाते हैं, लेकिन वो जलाती हैं क्योंकि उनका अति परिचय है। उनके लिए तो आम बात है, चंदन की लकड़ी, वहां चंदन ही चंदन का जंगल है। तो अति परिचय से अवज्ञा होती है। किसी व्यक्ति से अगर अति परिचय हो जाए तो वह उसकी कीमत नहीं करता। और महाराज इसलिए भगवान ने कहा है कि गोपियों तुमसे मेरा अति परिचय हो गया है और इसलिए तुम वापस चली जाओ। इति विप्रियमार्कण्य गोप्यो गोविंद भासितम विसन्ना भग्नि संकल्पास चिंता मापुर दुरत्तयाम। गोपियां कहती हैं मेरे गोविंद के वचनों को गोपांगनाओं ने सुना तो गोपांगनाएं उत्तर देती हैं। क्या कहती हैं? आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन जब गोपांगनाओं ने ऐसा विप्रिय सुना, विप्रिय का अर्थ है प्रिय के विरुद्ध, अप्रिय,
तो यहां पर भागवतकार की कलम को आप देखें, महर्षि बादरायण की कलम को आप देखें, उन्होंने अप्रिय नहीं लिखा। क्यों? बोले क्या भगवान भी अप्रिय बोलते हैं? क्या शब्द दिया? बोले विप्रिय मार्कण्य, कानों में विप्रिय सुनाई दिया, यानी आशा के विपरीत, अपेक्षा के विपरीत, उम्मीद के विपरीत। और महाराज आप लोग कहते ना, आपसे ऐसी आशा नहीं थी कि आप ऐसा बोलेंगे। और महाराज जब विप्रिय सुनने को मिला, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन विप्रिय बड़ा दुखदाई होता है। विप्रिय बड़ा दुखदाई होता है, और उसमें विप्रिय अगर प्रिय के मुख से सुनने को मिले, प्रियतमा के मुख से सुनने को मिले, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। और महाराज आज गोपियां बड़ी दुखदाई हो गई हैं, भग्न संकल्पा हो गई, मानो कह रही हो तुमने बुलाया इसलिए हम आई हैं। अब पूछते हो कि क्यों बुलाया है? पहले बांसुरी में स्वर घोल करके हमारे कानों तक हमारा नाम पुकारा, और आज हम आ गए हैं, आज हम आ गए हैं, तो आप कहती हैं क्यों आई हो? और महाराज देखो भाई, अगर तुम्हें भगाना ही था तो बांसुरी को क्यों बुझाया, और बांसुरी बजा करके हमको क्यों बुलाया? और महाराज भग्न संकल्पा हो गई। उस भग्न संकल्पा गोपी का शब्द चित्र खींचा है आचार्य सुखदेव ने। क्या कहते हैं? कृत्वा मुखान्यव शुचः स्पुष्णेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखित्यः, बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः, अस्त्रेरुपात्तमस्भि कुचकुंकमानि तस्थुर्मजन्ते उर्दुःख भरास्म तूष्णीम्। क्या कहा? आज भग्न संकल्पा गोपियों ने अपने नीचे वाले होठ को दांत से दबाया है। जब क्रोध आता है तो आप ऐसे ही करते हैं, नीचे वाले होठ को दांत से दबाया है, और आंख में अश्रु है, नयन अश्रु पूरित हैं, और आंख के आंसू से मानो, आंख के आंसू मानो कुछ कुमकुम को धो रहे हैं। और महाराज मुंह नीचा है, पग के अंगूठे से, पांवों के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं गोपियां, होठों को मुंह में दबाया। क्या शब्द चित्र है आचार्य सुखदेव का। और महाराज प्रीतम ने ऐसा कहकर के घात किया है, इसलिए आज गोपियों को आघात लगा है, प्रत्याघात के रूप में आंख से आंसू बहने लगे। भग्न संकल्पा हुई, अब हतोत्साहित हुई। कितने उत्साह से हम यहां पर आई थी, और हमारे उत्साह पर मानो ठंडा पानी डाल दिया। अब धर्म की बातें करते हैं। हमारा धर्म क्या है ये हमको याद दिला रहे हैं ये श्याम सुंदर पंडित श्याम सुंदर आज हम गोपांगनाओं को धर्म की याद दिलाते हैं। और महाराज मैवं विभोर हति भवान गदितुम निचंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्सु दुरग्रहिमा तजास्मान देवो यथादि पुरुष भजते मुमुक्षन। यहां भगवान परीक्षा करते हैं। जीव सब कुछ छोड़ करके आया है मेरे पास, कहीं उसका त्याग आवेश जन्य तो नहीं है। प्रेम में दो स्थितियां होती हैं। प्रेम आवेश जन्य प्रेम को त्याग को भी जन्म देता है, और विवेक जन्य त्याग को भी जन्म देता है। अगर जीवन में त्याग जो हमने किया है, अगर वो आवेश जन्य है तो दुखदाई होगा सज्जनों, उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। समाज में ऐसे कुछ प्रेमी देखने को मिलते हैं सज्जनों कि प्रेम हुआ घर से भाग गए,
और अखबार में सवेरे खबर छप गई, प्रेम का प्रेमी के साथ रफू चक्कर। बाद में आटा दाल का भाव पता लगा, समाज की विषमताओं का भाव पता लगा, अकल ठिकाने आ गई। बोले साहब गलती हो गई, गलती से हम चले तो गए थे, लेकिन मम्मी डैडी अब हम घर आना चाहते। ये आवेश जन्य त्याग है, इसका परिणाम दुखदाई होता है। और एक विवेक जन्य त्याग होता है, त्याग करते समय हमने विचार किया है हम इसका निर्वाह कर सकते हैं या नहीं। मानो गोपांगनाएं गोपियों के धैर्य को पहचानते हैं कि गोपियों का त्याग आवेशजन्य है या विवेकजन्य है। इसलिए आज मेरे श्याम सुंदर ने परीक्षा की है। मेरे गोविंद ने कहा कि पतियों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है, लेकिन तुम मेरे पास आई हो। गोपांगनाओं ने कहा कि सज्जनों, गोपियां कहती हैं पतियों की सेवा करना हमारा धर्म है, और मैंने सज्जनों निवेदन किया था पति का संबंध शरीर से होता है, लेकिन परमात्मा पति जो कृष्ण है उसका संबंध आत्मा से होता है। और देखो भाई, मीरा ने तो यहां तक कह दिया, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल को जो जन्म साथ निभाए। आज गोपियां कहती है संतच्च सर्व विषयास तब पादमूलम, हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई हैं, तुम्हारे चरणों में आई हैं, सब कुछ त्याग दिया है। हम विचार करने के बाद यहां आई हैं, आवेश में नहीं। और महाराज, ये गोपियों का प्रेम गीत है, हमारा त्याग मत करो। और महाराज भगवान ने समझ गए, भगवान गोपियां सच में त्याग करके आई हैं, भक्ति की आचार्या हैं गोपांगनाएं। और भगवान ने जब ये जाना कि गोपियों का अनन्य भाव है, इनकी निष्ठा आनंद है, तो अब रास के लिए तैयार हो गए और 3 मंडल बने। एक मंडल ऐसा है जिसमें जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। और महाराज, ये व्यक्तिगत मिलन है। दूसरा मंडल है, उसमें 2 गोपी के मध्य में एक कृष्ण है, 2 गोपियां हैं और बीच में भगवान कृष्ण है। ये क्या है? बोले महाराज, ये संपुटीकरण है। संपुट होता ना, आगे और पीछे से लगा देते हैं संपुट। और तीसरा जो मंडल है, उसमें चारों ओर गोपियों के बीच में एक भगवान है, एक प्रभु है। और ये क्या है? बोले महाराज, अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं वो चारों ओर हैं। मालो अंतःकरण की समस्त वृत्तियां चारों ओर हैं, बीच में आत्मा के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में कृष्ण है। यही गोपियों का ये तीसरा मंडल है। और महाराज, शुरू हो गया रास, वृंदावन में रास शुरू हो गया। वहां जो दिव्य संगीत चला, उसमें इतना रस रहा कि देवताओं का भी मन दर्शन करने के लिए हो गया। वहां जो दिव्य संगीत चला, तो चंद्रमा का वाहन जो हिरण है वो लुप्त हो गया, लुभाया। हिरण ही आगे नहीं चले तो रथ कहां जाए, चंद्रमा स्थिर हो गया आकाश में। और महाराज, विलंबन से शुरू हुआ और लास्य नृत्य, और जब वो संगीत की द्रुत गति में पहुंचा, संगीत विलंबन से प्रारंभ हुआ और संगीत की जब द्रुत गति में पहुंचा, तो द्रुत में जो फिर क्या गति होती है महाराज, एकदम जब गति पकड़ी रास ने, तो भगवान श्री कृष्ण द्रुत गति से इस तरह से नृत्य कर रहे हैं कि सभी गोपियों को लगा कि गोविंद केवल मेरे ही साथ खेल रहे हैं।
और महाराज प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीम ने लिखा प्रीतम छवि नैनन बसी, तो पर छवि कहां समाय, और भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। मानो गोपियों के हृदय में अब किसी के लिए जगह है ही नहीं। रहीम दास ने कहा कि प्रियतम की छवि जब इन नेत्रों में बसी है और जब धर्मशाला भरी हो तो मुसाफिर अपने आप लौट जाते हैं कि भाई जगह नहीं है। और महाराज द्रुत गति से भगवान रासलीला करने लगे। गोपांगनाओं को यह मन में हो गया कि भगवान केवल हमारे प्रेम में जब तुम किसी से कहते हो कि तुम सिर्फ मेरे हो, यहीं पर तुमने प्रेम की हत्या कर दी। प्रेम कब्जा नहीं करना चाहता, प्रेम तो व्यापक होता है। गोपियों ने कह दिया मानो गोविंद केवल मेरे हैं, केवल हमारे हैं। और महाराज हमारे और भगवान के बीच में अन्य किसी का विचार कैसे? और प्रेमी भी यही मानता है, दो के बीच में तीसरा कैसे आएगा? और महाराज भगवान ने कहा कि यह विचार ठीक नहीं है, मैं तो सबका हूं। यह अभिमान का विचार है। मानो गोपांगना ये सोचती हैं कि हमारा सौंदर्य कितना अच्छा है, हमारा स्वभाव कितना अच्छा है, हमारा औदार्य, हमारा सौंदर्य कितना सुंदर है कि श्याम सुंदर हमारे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। और प्रत्येक गोपी को यह अनुभव होता है कि गोविंद सिर्फ मेरे साथ। उर्दू के एक शायर ने एक शेर लिखा कि उठकर महफिल से झपट कर पल्लू, चलकर उठकर महफिल से झपट कर पल्लू चले गए वो। और आरोप क्यों लगाया, क्यों चले गए? कहते हुए कि तुम्हारी महफिल में गैर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि तुम्हारी महफिल में गैर बैठे हैं, इसलिए प्रेमी उठ करके चल दिया। लेकिन प्रेम की स्थिति ये ठीक नहीं है। प्रेम कब्जा नहीं करता। प्रेम परमात्मा की पाठशाला है, प्रेम परमात्मा का द्वार है। और महाराज एक उर्दू के शायर ने एक और शेर लिखा कि हम उठ के चल दिए उनकी महफिल से, हम उठ के चल दिए उनकी महफिल से, और उन्होंने हमको पुकारा भी नहीं। हम उठ के चल दिए उनकी महफिल से और उन्होंने हमको पुकारा भी नहीं, और हम आके फिर बैठ गए वहीं। हम आके फिर बैठ गए वहीं, क्योंकि उनके बिना हमारा गुजारा भी नहीं। और महाराज आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब किसके साथ रास करें गोपियां? जो अलौकिक रस का आनंद था वो अचानक उसमें विरक्ति आ गई। रस रूप भगवान ही अंतर्ध्यान हो गए। जीव का अपराध है, गैर का विचार करना भी अपराध है। और महाराज कब्जा करना प्रेमी का अपराध है। और देखो भाई, जो प्रेमी पल्लू में बांध कर रखते हैं उनका प्रेम सुरक्षित नहीं हो सकता। खुला छोड़ दो, प्रेम मुक्त है, प्रेम बंधता नहीं है। प्रेम की दशा मुक्त दशा है, प्रेम बंधन का नाम नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि निषेध में आमंत्रण होता है। आप किसी कार्य के लिए जब रोकते हैं तो वह कार्य व्यक्ति जरूर करता है। निषेध आमंत्रित करता है आपको, इसलिए खुला छोड़ दो। प्रेम बांधने का विषय नहीं है। और महाराज
आज दास मिटकर के मालिक बनना चाहता है। बस दास का मालिक बनना ही अपराध है। वैष्णव भक्तों की परंपरा में संत अपने आप को दास मानते हैं। हमारे यहां भी जो संत भगवान पधारे हैं वैष्णव संत हैं, रामानंदीय परंपरा दिखाई देती है तिलक से, और वहां दास है। और दास में मालिक नहीं होता है। कभी भी संत के मन में, ऐसे संतों के मन में ये कभी आ जाए कि मैं ठाकुर का मालिक बन गया, इसलिए जब गुरुदेव मंत्र देते हैं तो नाम चेंज करके नाम बदल के देते हैं, रामदास, श्यामदास, नाम कुछ भी हो लेकिन पीछे दास लगा दिया जाता है। क्यों? तुम्हें ये ज्ञान बना रहे कि तुम्हारे जीवन में दास भक्ति है, तुम परमात्मा के दास हो। तुम परमात्मा के दास बनकर के प्रेमी बन जाओ, भक्त बन जाओ। और इसलिए महाराज आज मालिक बनने का प्रयास किया है गोपांगनाओं ने, कब्जा किया है, और यही अपराध हो गया। भक्तों के लिए यही अपराध है। और महाराज यद्यपि भगवान शंकराचार्य ने षटपदी के तीसरे श्लोक में निवेदन किया है सज्जनों, कहा है कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तबाहम नमाम की नस्तम सामुद्रो ही तरंगा कुचन समुद्रो ही तरंगा। कहा है कि जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं है, तरंग समुद्र है या समुद्र तरंग है यह कहना मुश्किल है। समुद्र को तरंगों से अलग करना मुश्किल है। उसी प्रकार से जीव ब्रह्म है या ब्रह्म जीव है, वेदांत की दृष्टि से यह कहना भी उचित नहीं है। और महाराज लहरों का समुद्र है या समुद्र का लहर, समुद्रों की लहरें हैं, यह कहना निश्चित नहीं है। तो देखो भाई, दृष्टि के रूप में, तत्व की दृष्टि से रूप में गोपियों और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। क्योंकि भक्ति में दो की आवश्यकता होगी, प्रेम में दो की आवश्यकता होगी, और बाद में भक्ति की परिणति क्या होती है? बोले जैसे प्रेम करते करते प्रियतम प्रेमास्पद से एक हो जाता है, उसी प्रकार से भक्त भी भगवान में मिल जाता है। और महाराज भगवान श्याम सुंदर राधा को साथ लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और संकेत क्या है? बोले अपगता राधा यस्मात् सा, जिसमें से राधा निकल जाए तो राधा निकल गई तो अपराध हो गया, और गोपियों से मानो अपराध हो गया। और महाराज प्रेम की धारा टूट जाए, राधा प्रेम की धारा है, कृष्ण प्रेम की धारा है, धारा 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 कहेंगे तो राधा बनेगी। और देखो भाई, रागी अभिमानी हो सकता है लेकिन अनुरागी को कभी अभिमानी नहीं होना चाहिए। कृष्ण प्रेम है इनका, गोपियों का अनुराग है कृष्ण से, और आज गोपियां अहंकार युक्त हो गई। और महाराज गोपांगनाएं ढूंढने चली हैं प्रभु को, लता पता से पूछती हैं, पशु पक्षी से पूछती हैं। तद विचार अवस्था है, ये प्रेम की पहली अवस्था है। तद विचार अवस्था का मतलब है तन्मयता, और तन्मयता का सातत्य रहा तो तदेकता है। प्रीतम के विचार से, प्रभु के विचार से प्रेमी भक्त का मन भरा रहता है। तो महाराज और कोई विचार आ ही नहीं रहा है। तद विचार अवस्था है, फिर तन्मयता है, फिर तदेकता है। और ये तदेकता जब सिद्ध हुई तो गोपियां दौड़ी और एक दूसरे के माने मुंह को फाड़ रही। उस प्रकार की चेष्टा करती हुई बोलती हैं, हे बकासुर। एक गोपी कहती है गोपी के मुंह को फाड़ते हुए, तू बकासुर है और मैं कन्हैया। और महाराज मैं अभी तेरा मुंह फाड़ देती हूं। कोई गोपी कृष्ण की जैसी मतवाली मंथर गति से चाल चलने लगी, और महाराज सबसे कहने लगी, मैं कृष्ण हूं, मेरी चाल देखो। मानो प्रेम का विरह जो है, कृष्ण का विरह गोपियों के भीतर कृष्ण की स्मृति के रूप में लौकिक दृष्टि में विक्षिप्तता पैदा कर रहा है। प्रेमी कभी कभी पागल हो जाता है। लोग कहते हैं ना ये तो प्रेम में पागल हो गए,
और पागल होने का नाम है मतलब प्रिय की स्मृति में इतना खो जाना, वही तो पागलपन है। प्रिय की स्मृति में खो जाना यही प्रेम का पागलपन है। घर से भाग जाना यह प्रेम का पागलपन नहीं है। अपने प्रियतम की स्मृति में खो जाना यही प्रेम की विक्षिप्तता है सज्जनों। और महाराज मंथर गति से एक गोपी चाल चलती है और कहती है, देखो मैं कन्हैया हूं, कृष्णोपहम कृष्णोहम पश्चित गतिम ललितामिति तन्मनः, मैं कृष्ण हूं, मेरी गति को आप देखें। और महाराज कृष्णोहम भगवान को ढूंढ रही हैं। और देखो भाई यहां गोपियों का द्वैत अद्वैत में बदल गया। पहले गोपियां कहती हैं, गोपियां प्रेमाद्वैत को प्राप्त होकर के कहती हैं कृष्णोहम, और अद्वैत भी तो यही कहता है सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। कृष्ण का गोपियों का प्रेम द्वैत प्रेमाद्वैत में बदल गया, यानी प्रेम अद्वैत में बदल गया। मानो ये गोपियां भक्त से वेदांती हो गईं। और महाराज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं, विरह व्यथित है। और महाराज प्रिय से विरह बड़ी पीड़ा देता है, प्रियतम से वियोग बड़ी पीड़ा देता है। किसी एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा कि दिल में हसरतों को दबा के जीते हैं, दिल में हसरतों को दबा के जीते हैं, अपने गम को दुनिया से छिपा के जीते हैं। दिल में हसरतों को दबा के जीते हैं, अपने गम को दुनिया से छिपा के जीते हैं। और क्या लूटेगा ये जमाना खुशियां हमारी। मानो गोपियां कहती हैं, क्या लूटेगा जमाना ये खुशियां हमारी। हम तो अपने आप को हम तो खुद खुदा पे लुटा के जीते हैं, हम तो खुद को खुदा पे लुटा के जीते हैं। हम तो सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं श्याम सुंदर के लिए, हम तो समर्पित हैं। और महाराज आज गोपियां ढूंढ रही हैं। और देखो भाई दिल ही दिल में बरसात हो जाएगी, दिल ही दिल में बरसात हो जाएगी। जरा आईने को देखो तो बात हो जाएगी। और शिकवा न कीजिए हमसे मिल पाने का यारो, शिकवा न कीजिए हमसे मिल पाने का यारो। आंखों को बंद कीजिए आपके दिल में ही मुलाकात हो जाएगी। ये गोपियां ढूंढती हैं बाहर, लेकिन गोविंद हैं भीतर। और महाराज यही वेदांत का सिद्धांत है कि परमात्मा को बाहर नहीं भीतर ढूंढनी है, क्योंकि ये गोपियां प्रेमाद्वैत से अद्वैत में हो गई हैं। इसलिए कहती है कृष्णोहम, मैं ही कृष्ण हूं। और देखो भाई बड़ी सुंदर बात है, आज प्रिय के वियोग से विदग्ध हैं गोपांगनाएं, प्रिय के वियोग से पीड़ित हैं गोपांगनाएं, आंख में आंसू बहाती हैं। और महाराज कहती हैं राधा कृष्ण युगल सरकार का क्या अलौकिक श्रृंगार है। और महाराज राधा कृष्ण के पद चिन्हों को देखती हुई गोपांगनाएं आगे बढ़ी। एक जगह वृक्ष के नीचे दोनों के पद चिन्ह हैं, वहां थोड़े से पुष्प हैं। सोचा यहां दोनों बैठे होंगे, कन्हैया ने राधा के बालों में फूल सजा दिए होंगे। फिर वहां से आगे चली गोपांगनाएं, तो थोड़ी दूर गई तो केवल भगवान के चरण तो दिखाई दिए, लेकिन साथ में जो गोपी राधा है उसके चरण दिखाई नहीं दिए। और चरण दिखाई नहीं दिए। एक गोपी ने कहा कि यहां आने के बाद उस कन्हैया ने लगता है राधा जी को भी छोड़ दिया।
और महाराज राधा जी को भी मानो छोड़ दिया। और उस गोपी ने कहा होगा कन्हैया से, जब गोविंद राधा जी के साथ में अंतर ध्यान हुए सज्जनों, राधा जी के साथ में जब अंतर ध्यान हुए तो क्या हुआ? बोले महाराज राधा जी ने एक स्थान पे जाके कह दिया कि गोविंद अब मुझसे चला नहीं जाता है, मैं थक गई हूं, मैं आपके साथ चलते चलते इस बृहद वन में थक गई हूं, अब मुझसे चला नहीं जाता। कन्हैया ने कहा क्या करूं? कन्हैया ने कहा क्या करूं? मेरे गोविंद ने कहा क्या करूं? हो ना हो तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, हो ना हो तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। राधा के मन में भी अभिमान जागृत हो गया सज्जनों। राधा जी सोचती हैं सज्जनों कि देखो इतनी गोपांगनाओं को छोड़ करके कृष्ण मेरे ही साथ आए हैं, इतनी गोपांगनाओं को त्याग करके केवल गोविंद मेरे ही साथ आए हैं, इसका मतलब मैं ज्यादा अच्छी हूं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। और महाराज आज मेरे गोविंद ने समझ लिया कि राधा के मन में भी प्रेम का गुमान हो गया है। और देखो भाई मेरे गोविंद ने कहा कि ठीक है तुम इस कदम्ब की डाली पर ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर से पांव मेरे कंधे पे डाल दो, मैं तुम्हें बिठा लूंगा। और राधा रानी कदम्ब की डाली पर जैसे ही डाली को पकड़ करके अपनी पांव को गोविंद के कंधे पर आगे रखा, मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए, वहां से राधा को भी छोड़ दिया, राधा को भी त्याग दिया। और राधा जी झूल रही हैं डाली से। प्रेम अभिमान को सहन नहीं करता, अभिमान का अंकुर जैसे ही फूटेगा तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा प्रीतम तुमको छोड़ के चला जाए। और महाराज और देखो भाई जितने भी प्रेमियों के प्रेमियों ने, लोग कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, समाज में समाज के प्रेमियों के बीच देखिए सूत्र है, समाज में भी प्रेम कब सफल नहीं होता। आप अध्ययन करके देख लेना समाज का, और पूछ करके देख लेना, जब जब जीवन में ईगो प्रॉब्लम आती है तो प्रेम सफल नहीं होता। और महाराज आज भी श्री राधा जी के जीवन में अहंकार आ गया, श्री राधा जी चली गई। और महाराज युगल सरकार की छवि कैसी है, कहा कांति शितामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकितो विलसिता मसितांग शोभाम वृंदावने कृतया मुनिनांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। और महाराज और देखो भाई भगवान छोड़ के राधा जी रोने लग गई, पुकारने लग गई, व्याकुल विरह दग्ध हो गई, पीड़ित हो गई, विरह से व्याकुल होकर के विदग्ध होकर के आंखों में आंसू ला करके मानो राधा रोने लगी और पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ कहां चले गए, कहां चले गए, हे रमण देखो मैं तुम्हारी दासी यहां निर्जन वन में अकेली पेड़ से लटकी हुई हूं। और देखो भाई प्रीतम जब छोड़ के चला जाता है तभी
गलती का एहसास होता है और इसलिए आज राधा जी को गलती का एहसास होने लगा। इसलिए राधा जी क्या कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, मैं आपकी दासी हूं, आप मुझे छोड़ के चले गए। और महाराज आज गोविंद राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा है कि मंजिलें भी उसकी थी और रास्ता भी उसका था। मंजिलें भी उसकी थी और रास्ता भी उसका था, मुसाफिर भी उसके थे और काफिला भी उसका था। मुसाफिर भी उसके थे और काफिला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी और फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था और हाथों में हाथ लेकर हमें हंसाने की कसम भी उसकी थी। हाथों में हाथ लेकर हमें हंसाने की कसम भी उसकी थी और फिर हमारी आंखों में आंसुओं का सिलसिला भी उसका था। फिर हमारी आंखों में आंसुओं का सिलसिला भी उसका था और मोहब्बत की ख्वाहिश तो हमारी थी। मोहब्बत की ख्वाहिश तो हमारी थी पर दिल तोड़ने का इरादा भी उसका था। मोहब्बत की ख्वाहिश तो हमारी थी लेकिन दिल तोड़ने का इरादा भी उसका था। और आज तन्हा है तो दिल ये सोचता है, आज तन्हा है तो दिल ये सोचता है कि दुनिया तो उसकी थी पर क्या खुदा भी उसका था। अरे ये दुनिया तो उसकी थी पर ये क्या खुदा भी उसका था। और महाराज ये वियोग की स्थिति है। और महाराज गोपांगनाओं ने श्री राधा जी की आवाज को सुना है। गोपांगनाओं ने श्री राधा की आवाज को सुना। अच्छा, देखा कि श्री राधा जी एक डाल से लटकी हुई, तो क्या वो छलिया, क्या वो मदन मोहन, क्या वो श्याम सुंदर, क्या वो नटखट तुमको भी छोड़ के चला गया? हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह उनके वियोग से व्यथित हूं। और महाराज मैं भी तुम्हारी तरह उनके वियोग से व्यथित हूं सज्जनों। और महाराज वियोग ना रह करके, वियोग जब अपनी सीमा से अधिक चला जाता है, वियोग भी जब जीवन में अपनी सीमा का अतिक्रमण हो कर लेता है तो वो वियोग नहीं, वो विशिष्ट योग बन जाता है। इसलिए गोपियों का वियोग आज विशिष्ट योग बन गया है। और महाराज आज यमुना के किनारे पर पुनः आ गए। गीत गाया, जो चीज जहां खो गई हो वहीं खोजना चाहिए। गोविंद वहीं से अंतर ध्यान हुए हैं, इसलिए वहीं पर गोपियां आई हैं। इसलिए कालिंदी के किनारे आए हैं। सब पुकारा प्रभु को, गाकर पुकारती हैं जैसे खाया दो परिस्थितियों में जाता है। एक प्राण संकट में होते हैं तो खाया जाता है। और महाराज एक जब दर्द जीवन में पैदा होता है तो फिर क्या होता है, तो फिर गाया जाता है। प्राण संकट में होते हैं तो खाया जाता है और दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गाया जाता है। ये दर्द ही गीत बन जाता है। दर्द जब हद से गुजर जाए, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। ये किसी गजलकार ने गजल लिखी है, मुझे तो एक ही पंक्ति याद थी, मैंने कहीं सुनी थी। तो भूख में खाया जाता है और दर्द में गाया जाता है। और आज जब कृष्ण वियोग का दर्द, कृष्ण विरह का दर्द जब असहनीय हो गई पीड़ा, असहनीय हो गया ये दर्द, तो आज गोपियों ने गाया है और गोपियां भी गाती हैं।
गोपियों का विरह गीत है। ये ही मुरारे कुंज बिहारे, यही प्रणत जन बंधो। हे माधव मधुप, हे माधव मधु मदन वरेण्य, केशव करुणा सिंधु। रासिनी कुंजे गुंजति नियतम, भ्रमत सत भ्रमर सत किल कांत, यही निभृत पंथ पांथ। स्वामी याचे दर्श दानम, हे मधुसूदन शांत। हे केशव, हे माधव, यहां रास निकुंज में सत सत भ्रमर गुंजायमान कर रहे हैं। भगवान हम आपकी दासियां आपके दर्शन के लिए ला लाए थे। और महाराज, हे भगवंत, शून्यम कुसुम मासन मिह कुंजे, शून्या केली कदम्बा, दीना के कदम्बा, मृदकुल नाद किल सभा, मृदकुल नाद किल सा विषादम, रोदत यमुना स्वंभा। हे भगवंत, हमने आपकी रास क्रीड़ा स्थल पर कुंजों में पुष्प का आसन तैयार कर दिया है। और महाराज, यह कदम्ब बिना आपके दीन हो रहा है। और महाराज, मयूर आदि पक्षी सब आपके बिना गरीब दिखाई दे रहे हैं। और महाराज, इस प्रकार से मानो विरह गीत गाया। और देखो, ये गोपी गीत गोपियों के दर्द की पराकाष्ठा है। जयति तेधिकम, भागवतकार लिखते हैं, कृष्ण के विरह में गोपियों ने जो गीत गाया उससे गोपी गीत के नाम से जानते हैं। जयति तेधिकम जनमना ब्रजहा, स्त्रयत इंदिरा शश्वत्रहि, दयति त्रस्थितां तेच्युतावका, पैध सवस् त्वां विचिन्वते। आइए हम लोग 2-3 श्लोक गोपी गीत के गुनगुना लेते हैं। श्रद्धाशये साधुजा सत्सरा, सिजोदर्शे मुखादृशा, सुरत्नाथ ते शुल्कदासिका, वरद ते नतो नेह किवद, सयजालव्यात् ध्यान राक्षसात्, वर्ष मारुता द्वैजुनानलात्, विषम्यात्मजात् विश्वतो भयात्, शतवते वयं रक्षितामः। और महाराज, ऐसा सुंदर गोपी गीत गाए। कृष्ण के विरह में गीत गाती हैं गोपियां। आइए हम भी आज विरह का एक गीत सुनते हैं। हो गई प्यारे में बावरिया, तुम बिन तड़पत मोर मनवा, फिरो दीवानी बीच बजरिया, कि अब न लागे जिया, कि अब न लागे जिया, घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे ना लागे, 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 अब न लागे जिया, घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। कान
कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। कि दिल हुआ है उसी का दीवाना, दिल हुआ है उसी का दीवाना, गूंज होठों पे उसका तराना, गूंज होठों पे उसका तराना, कि रहे आँखों में तस्वीर उसकी, मुझे पागल कहे ये जमाना, मुझे पागल कहे ये जमाना। मैं दीवानी कि मैं दीवानी दीवानी मैं दीवानी दीवानी मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। कि दिल की धड़कन में वो ही बसा है, क्या बात है? दिल की धड़कन में वो ही बसा है, रहे हरदम उसी का नशा है, रहे हरदम उसी का नशा है, दिल लगा कर दयानंद देखा, आया जीने का असली मजा है, आया जीने का असली मजा है, कि आया जीने का असली मजा है। अब न भावे न भावे अब न भावे न भावे, कि अब न भावे न भावे अब न भावे न भावे अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में, अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार। और महाराज विरह व्याकुल हैं गोपियां, रास के इस प्रसंग में कामना का प्रवेश नहीं है, काम का प्रवेश नहीं है सज्जनों। क्यों? इस बात को समझना आवश्यक है। ये पिंड ही तो तुम्हारा ब्रह्मांड है,
पिंडेसु ब्रह्मांडे। और महाराज, अगर यह सच है कि तुम्हारा शरीर ही पिंड रूप में ब्रह्मांड है, तो फिर तुम्हारे भीतर जो काम की वासना है वो क्या है? युवा पीढ़ी ध्यान देगी, और जितने बुद्धिजीवी सब भ्रांत बैठे हैं मेरी बात पर ध्यान देंगे। ब्रह्मांड में जो सृजन ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? सृजन ऊर्जा। वही तुम्हारे भीतर की काम वासना है। और महाराज, पूरे ब्रह्मांड में प्रतिक्षण सृजन का काम चल रहा है। वही तुम्हारे भीतर की काम वासना है। और अगर उसमें इतना बल है तो उसका कारण यह है कि तुम्हें सर्जक होना अनिवार्य है। और देखो भाई, अगर काम इतना शक्तिशाली है, क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि वह तुम्हें असृजनशील नहीं होने दे सकता। प्रकृति ये चाहती है कि तुम सृजन करो, तुम असृजनशील नहीं हो। और महाराज, अगर तुम कुछ बड़ा नहीं रच सकते हो, अगर तुम कुछ बड़ा नहीं रच सकते हो, अगर तुम कुछ बड़ा नहीं बना सकते हो, तो कम से कम अपने जैसा किसी को बनाओ। और महाराज, अपने जैसे जीवन का सृजन करो। अगर तुम कुछ अपने से श्रेष्ठ नहीं रच सकते, तो कम से कम ऐसी रचना तो कर दो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा स्थान ले सके। और महाराज, लड़ो मत, तुम इस सृजन की ऊर्जा से लड़ते हो। और देखो भाई, लड़ो मत, उसका उपयोग करो। और जरूरी नहीं है कि संतान पैदा करने के लिए ही उसका उपयोग करो। हर सृजन में काम ऊर्जा का उपयोग होता है, हर सृजन में। जैसे संभवतः यही कारण है कि बड़े कवि, बड़े चित्रकार, बड़ा शिल्पकार, इनके बड़े पहलवान, इनके अंदर काम की ऊर्जा नहीं रहती, यानी इनकी वृत्ति कामना की ओर नहीं लौटती, क्योंकि ये सृजन कर रहे हैं। और इनकी इस सृजन के दूसरे भाग में इनकी ऊर्जा लग गई, इसलिए इनका उस भाग में मन नहीं लगता। और महाराज, एक महान संगीतक संगीत की रचना कोई करता है, एक महान संगीतज्ञ संगीत की रचना करता है, तो कोई पिता उतना तृप्त नहीं होता संतान उत्पन्न करके जितना एक संगीतकार एक संगीत की रचना करके तृप्त हो जाता है। ऊर्जा को दूसरे क्षेत्र में लगाया। और महाराज, एक कवि को जो कविता सुख देती है, कविता के सृजन में एक कवि को जो सुख मिलता है, वह सुख अन्य सृजन में कहां? और महाराज, सृजन का मतलब है, सृजन का मतलब क्या है? बोले, जीवन में संतान की उत्पत्ति करना, यह नीचे स्तर का सृजन है, यह नीचे स्तर का सृजन है। फिर ऊपर के स्तर का सृजन क्या है? बोले, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति प्रदान करके इससे ऊपर भी सृजन करना है। कविता लिखना, मूर्ति बनाना, परमात्मा की भजन में कल्पना और स्कृतना, ये ऊपर ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देना है। और महाराज, इसलिए ऊर्जा से लड़ना नहीं है, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति प्रदान करना है। अनेक तल हैं, अनेक आयाम हैं ऊर्ध्व गति देने के। और देखो, यही कारण है कि बुद्ध ना चित्रकार हैं, बुद्ध ना संगीतकार हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में सुना, ना कवि हैं, लेकिन बुद्ध काम के पार जा चुके हैं। और देखो, क्योंकि उन्होंने आत्म सृजन का कार्य किया है। और महाराज, अपने भीतर की समग्र चेतना का, समस्त आंतरिकता का, अखंडता का सृजन सर्वश्रेष्ठ सृजन है। और प्रेम तुम्हारे भीतर के आत्म सृजन को सृजित करने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा। यही कारण है कि गोपियां जब प्रेम गीत गाती हैं, ये गोपी गीत गाती हैं, तो ये प्रेम आत्मदर्शन के लिए,
कृष्ण दर्शन के लिए सृजन कर रहा है। और महाराज, और जब तुम काम की वासना में उतरते हो सज्जनों, तो तुम शरीर का सृजन करते हो। काम की वासना में जब जीव उतरता है तो वो शरीर का सृजन करता है, उसकी अपनी प्रतिकृति निर्मित करता है। और देखो भाई, जब तुम ऊंचे उठते हो, जब तुम ऊपर उठते हो, तो तुम आत्मा का सृजन करते हो। आत्मा का सृजन करते हो, तुम परमात्मा का सृजन। अगर मैं ये कहूं तुमसे कि तब तुम परमात्मा का सृजन करते हो, तो यह भी कुछ गलत नहीं होगा अगर आप कहने देंगे तो। और महाराज, तुमने सुना है कि परमात्मा ने संसार की रचना की, लेकिन मैं तो तुमसे यह कहता हूं कि परमात्मा की रचना तुमने की। और महाराज, परमात्मा को निर्मित करने की क्षमता है, क्योंकि जब तक तुम परमात्मा को निर्मित नहीं कर लेते तब तक तुम तृप्त नहीं हो सकते। और महाराज, इसीलिए परमात्मा जगत का लक्ष्य है, उद्देश्य है। परमात्मा मंजिल है जीवन की, परमात्मा परिणीत है जीवन की, परमात्मा शिखर है जीवन का। अगर तुम अपनी समग्रता में खिल जाओ तो तुम परमात्मा हो जाओगे। और यही कारण है कि बौद्धों ने बुद्ध को भगवान कहा, क्योंकि आत्मदर्शन करके प्रेम जब तुम्हारा परिपूर्ण हो जाएगा, उसी क्षण तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। और महाराज, इसलिए भाई, मैं तो यही कहता हूं कि देखो भाई, जीसस कहते हैं कि जब तक अन्न का दाना जमीन में गिर करके मिट नहीं जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब बीज जमीन में गिर करके मिट जाता है, तब उसका जीवन उभर करके आता है। और देखो, मृत्यु बीज की मृत्यु है, अतीत की मृत्यु है, बीज मिटा देता है। और देखो भाई, यही कारण है कि प्रेमी जब तक अपने आप को मिटा नहीं देगा, तब तक अपने प्रेमास्पद को उपलब्ध नहीं हो सकता। पूर्ण प्रेम का उपलब्ध होना ही पूर्ण परमात्मा की उपलब्धि है। सज्जनों, तुम्हें सृजन करना है, आत्म दर्शन का सृजन करना है। और देखो भाई, तंत्र सूक्त कहता है हमारा कि नियंत्रण मत करो। फिर क्या करें? बोले, नियंत्रण करने वाले तुम होते कौन हो? क्यों भाई, तुम नियंत्रण कैसे कर पाओगे? तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारा धोखा है। तुम इसे नियंत्रण करने की कोशिश मत करो सज्जनों, इसे समझने की कोशिश करो। और तुम्हारे अंदर समझ पैदा हो जाएगी तो तुम फिर नियंत्रण नहीं करोगे, इसको समझोगे। और इसलिए मैं कहता हूं, देखो भाई, आज एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो ब्रह्म कुमारी में दीक्षित हो गया हूं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जानता था यद्यपि ब्रह्म कुमारी क्या है, लेकिन मैंने पूछा कि तुम ब्रह्म कुमारी में दीक्षित हो गए हो तो क्या मतलब है इसका? जानबूझ के मैंने उसको कुरेदा और पूछा। बोले, महाराज, उसमें पत्नी को बहन माना जाता है। हमने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। मैंने कहा कि इसका मतलब कि तुम ज्यादा कामी व्यक्ति थे, इसलिए तुमको ब्रह्मचर्य का व्रत लेने की आवश्यकता पड़ी। बोले, मतलब? मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेने की आवश्यकता उसी को होती है जिसके अंदर से वासनाएं धक्का मार रही हो, तभी तो उसको व्रत लेने की जरूरत पड़ी। और महाराज, जैसे आप कहें कि मैंने आज से गुटखा नहीं खाने का संकल्प लिया है, इसका मतलब कि आपकी इच्छा गुटखा खाने की होती है, या आप गुटखा खाते थे तभी तो आपको जो है गुटखा नहीं खाने का संकल्प लेना पड़ा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, केवल प्रेम में प्रतियोगिता नहीं है, केवल प्रेम में संघर्ष नहीं है, प्रेम में हिंसा नहीं है, प्रेम में तो तुम
जीतते हो। प्रेम में तो समर्पण है। और महाराज इसलिए पृथ्वी पर संसार में प्रेम ही एकमात्र गैर संसारिक चीज है, अलौकिक वस्तु है। इसलिए महाराज इस ऊर्जा को तुम संग्रहित करो। और महाराज जितनी ज्यादा ऊर्जा संग्रहित होगी उतनी ज्यादा तुम्हारी कामुकता कम होगी और तुम प्रेम को उपलब्ध हो जाओगे। और जिस क्षण तुम्हारे भीतर पूर्ण प्रेम, जिस क्षण तुम्हारे भीतर पूर्ण प्रेम उपलब्ध होगा उसी दिन तुम पूर्ण परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। यही इस रास की कथा का महत्व। आज गोपियों ने गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः स्त्रयति इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यताम दिच्युतावकाश वैधसावस त्वां विचिन्वते। गोपियां कहती हैं ब्रज की शोभा तो है ही, परंतु आपके प्राकट्य के कारण ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। जब से आप यहां प्रकट हुए हैं महाराज, तब से रमा इंद्रा लक्ष्मी यहां पर निवास करती है। हे दयालु, आप हमें दर्शन दीजिए। और गोपियां क्या कहती है? तावकाश त्वयि, हम तुम्हारी हैं। और देखो अपनी गलती को गोपियों ने गोपी गीत के पहले श्लोक में ही सुधार लिया। पहले ये गोपियां कहती थी कृष्ण तुम सिर्फ हमारे हो। क्या कहती थी? कृष्ण तुम सिर्फ हमारे हो। और यही प्रेम की हत्या हो गई, तुम प्रेम पर कब्जा करने लगे। अब गोपियों को अपनी भूल समझ में आई तो गोपियां क्या कहती हैं? तावकाश त्वयि, हम आपकी हों चाहे ना हों, आप हमारे हों चाहे ना हों, लेकिन हम तो सिर्फ आपकी हैं। यही समर्पण है। तुम किसी को पाना चाहते हो तो पहले खुद उसके बन जाओ। तुम संसार को अपना बनाना चाहते हो, तुम दूसरे को अपना बनाना चाहते हो, लेकिन खुद किसी के नहीं बनना चाहते। आज गोपियों ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। आज गोपांगनाएं कहती हैं तावकाश त्वयि, हम सिर्फ तुम्हारी हैं। और महाराज हमारे प्राण आप में ही हैं, आपका चिंतन करती हैं, आपको ढूंढ रही हैं। त्वाम विचिन्वते, और आप तो हमारा वध कर रहे हैं, आप तो हमको मार रहे हैं। क्यों? बोले शरद काल में स्वच्छ सरोवर के जल में खिले हुए कमल की लालिमा युक्त श्री माने शोभा को जिसने हर लिया है। शरद दास ये साधु जात सब सरस जो दर श्री मुसादृशा सूरत नाथ दे शुल्क दासिका बर्ध निघ्न तो नेह किम बधा। और महाराज ऐसे नेत्रों से जब आप हमें देखते हैं तो आपकी दृष्टि हमें बींध देती है। ये तेरी ये नजर, तेरी ये चितवन हमें घायल कर देते हैं। महाराज आप तो नैनों के बाणों से हमारे हृदय को बींध रहे। आपने दिल देखा है? चित्रकार लोग दिल बनाते हैं ऐसे, और उसमें एक बाण घुसेड़ देते हैं। ऐसे एक बाण सा बना होता है, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो ये तो आम बात है, दुकानों में मिलता है। ठीक है, आदमी किताब नहीं पहले दिल ही देखता है, किताब नहीं देखते अब लड़के आजकल के। हाँ, अभी वो त्योहार निकल गया, बहुत बड़ा त्योहार था विश्व का, वैलेंटाइन डे। हाँ, उस दिन हमारा एक शिष्य हमारे पास आया, बोले महाराज मुझको आज जल्दी जाना है। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों, आज ऐसा क्या है? बोले गुरुजी पूछिए मत। पहले संकोच किया उसने। मैंने कहा नहीं बताओ। बोले महाराज अगर मैं आज जल्दी घर नहीं पहुंचा तो पत्नी नाराज हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? तुमको उसको तो पता है मैं तुम गुरुजी के पास आए हो। बोले आज गुरुदेव वैलेंटाइन डे है। मैंने कहा अच्छा, विश्व का वो त्योहार। महाराज बड़ा दीपावली लोग भूल गए, किसी को दिवाली कब आएगी पता नहीं। छोटे से बच्चे से पूछ लो वैलेंटाइन डे कब है तो बता देगा 14 फरवरी को। उस दिल में ये वैज्ञानिक है, जिस चित्रकार ने, जिस प्रेमी ने दिल का चित्र बनाया होगा, उसमें जो बाण लगा है उस बाण का मतलब ये है
सज्जनों ध्यान रखना, लोग प्रेम करते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि दिल क्यों बना है, इसमें बाण क्यों लगा, बस बना है तब पता है। बोले ये बाण क्यों लगा है? बोले बाण सिर्फ इसलिए लगा है कि मानो ये संकेत है कि जिस प्रेमी के समक्ष हम ये दिल का चित्र रखते हैं उसको ये संकेत देते हैं कि तुम्हारे नैनों के बाणों से मेरा दिल घायल हो गया है और अब मेरा दिल समर्पित है। और आज गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? बोले आपके नयन की दृष्टि के बाणों से हमारे दिल को बेध दिया है, क्या ये आप हमारा वध नहीं कर रहे हैं? क्या आप हमको मार नहीं रहे हैं? आप ऐसे नेत्रों से हमें क्यों देखते हैं जो हमको घायल कर देते हैं, हमको मार देते हैं? और अगर इसी तरह मारना था तो उसी वक्त क्यों हमारी रक्षा की? हमको विष से क्यों बचाया? हमको अग्नि से क्यों बचाया? हमको पानी से क्यों बचाया? अगर मारना था तो उसी समय मार देते। और महाराज अब आप वियोग में क्यों मार रहे हो? हम जानती हैं आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं है, फिर आप कौन हैं? ना खल गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम मनंतरात्मा, भवान खिल देहि नाम मंतरात्म दृक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। महाराज आप केवल मां यशोदा के पुत्र नहीं हैं, महात्मा ज्ञान गोपियों को हुआ आप प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान अंतर्यामी नारायण हैं, आप परमात्मा हैं। और महाराज इस प्रकार से कहा प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम स्त्री निकेतनम फणि फलार्पितम ते पदाम्बुजम कलकुचे सुना क्रुद्धि हृच्छयम। प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले हैं और घास चरने वाली गायों के पीछे जाने वाले साधारण चरण नहीं है भगवान के। बोले क्या है? बोले श्री निकेतनम, लक्ष्मी के निवास स्थान है आपके चरण। आपके चरण कमलों को हमारे हृदय कमल पर पधराइए। फण फणार्पितम, आपने कालिए नाग के फणों पर अपना चरण रखा था और कालिए तो दुष्ट है, तो जब आप दुष्ट के सिर पर अपना चरण रख सकते हैं तो हम प्रेमिका गोपांगनाएं क्या इतनी बेकार हैं जो आप हमारे हृदय में चरण नहीं रख सकते? और महाराज इसलिए देखो भाई, इस प्रकार से गोपियां कहती तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडतम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गणन्ति ते भूरिदाह जनः। उसके लिए हम जहर के उपाय रूप अमृत का सहारा लेते हैं। कौन सा अमृत? बोले आपकी कथा का अमृत ही पी करके हम जीवित हैं। और सज्जनों कथा के अमृत का मतलब क्या है? बोले प्रिय की याद, प्रिय की स्मृति, यही तो प्रेमी के जीवन का सहारा होता है। वो छोड़ के चले गए, हमारे प्रियतम की कोई बात करता है तो हम ध्यान से सुनते हैं, यद्यपि वो बात कई बार की सुनी हुई है, लेकिन यही तो हमारा सहारा है जीने का। प्रिय के वियोग में प्रिय की स्मृति ही प्रेमिका को जिलाती है। और महाराज इस प्रकार से गोपांगनाओं ने बहुत मधुर गीत गाया है, जिसे भागवत में गोपी गीत कहते हैं। सज्जनों गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। जो भगवान से प्रेमी का संबंध रखते हैं उनको इस गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। और महाराज ये सुंदर गीत है। इस प्रकार से महाराज गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए। और महाराज गोपियां कहती हैं लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं दीवानी ऐसी जली, कोयला भई न राख। और महाराज अब तो लगन लग गई है, रात ढलने लगी, रात ढलने लगी, चांद बुझने चला, तुम न आए सितारों को नींद आ गई, तुम न आए
सितारों को नींद आ गई, तुम न आई सितारों को नींद आ गई। रात ढलने लगी, चांद बुझने लगा, रात ढलने लगी, बुझने लगा। ओ रात ढलने लगी, चांद बुझने लगा, तुम न आए सितारों को नींद आ गई। तुम न आए सितारों को नींद आ गई, तुम न आए सितारों को नींद आ गई। तुम न आए सितारों को नींद आ गई। रात ढलने लगा, चांद बुझने लगा, रात ढलने ढलने लगी, चांद उठने लगा। मुझे तो एक ही लाइन आती थी, और महाराज प्रेम छिपाने से छिपता नहीं, प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, और गर मुंह कछ बोले नहीं, तो नयन देत हैं रोए। और महाराज अब पीताम्बरधारी बनमाली, पीताम्बरधारी बनमालाधारी कोटि मनमथ लावण्य प्रभु गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हुए। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। और महाराज मानो गोपियों के मृत शरीर में प्राण आ गए। और महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संशय किया, ब्रह्मा के संशय के दूर किया। भगवान शिव भी रास में पधारे, गोपी बनकर के भगवान शिव भी रास में आए, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। अब प्रेम के इस प्रसंग को अधिक ना बढ़ाते हुए कथा को आगे बढ़ाते। शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। अब गोपियां वियोग में संयोग का अनुभव कर रही। गोपियों ने युगल गीत गाया। गोपी गीत के बाद गोपियों ने युगल गीत गाया। देखो भागवत में 5 गीत हैं, प्रेम गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और उद्धव गीत। श्रीमद् भागवत में 5 गीत हैं, भागवत के 5 गीत गोपियों के ही ये सारे 5 प्रेम गीत हैं। और महाराज कहीं अपने सखाओं के साथ वृंदावन में गाय चराते हैं, मीठी मीठी मधुर मुरली बज रही है। ललित त्रिभंगी होकर के मानव भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ब्रज में आनंद हो रहा है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया है। इस इधर जो है महाराज स्वागत कंस और नारद का संवाद हुआ। देवर्षि नारद कंस के पास आए हैं, पूछा कहो गुरुसेन पुत्र कैसे हो? बोले कुशल हो। नारद जी ने कहा कि क्या खास कुशल हो, तुम अपनी मृत्यु को भूल गए? क्या करूं? बोले तुम्हारा शत्रु तो यहीं ब्रज में छिपा है, और देखो ब्रज में बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। तुम यज्ञ करो, एक धनुष यज्ञ करो। और महाराज कंस को एक धनुष दिया है और वरदान दिया था कि जिस दिन ये धनुष कोई तोड़ देगा तो समझो तुम्हारी गर्दन भी मरोड़ देगा। कंस ने अपने मित्रों को बुलाया, निर्णय किया धनुष यज्ञ करेंगे, और धनुष यज्ञ के निमित्त बाबा आनंद को न्योता देंगे, कृष्ण बलराम को यहां पर बुलाएंगे, और कुबलिया पीठ हाथी को मदरा पिला करके तुम उसको उनको मरवा देंगे। और महाराज उससे बच गया तो शंख मुष्टिक और चारूर जो हमारे मल्ल योद्धा हैं उनके माध्यम से मरवा देंगे। और कुबलिया पीठ हाथी के महावत को सूचना दी, मदरा पिलाकर के हाथी को मदोन्मत्त किया। चारूर मुष्टिक सल तोसल वगैरह को आज्ञा दी,
मल्लों ने कहा आप चैन की नींद से सो, तुम्हारा शत्रु बचेगा नहीं। और महाराज कंस को कैसे नींद आती? अक्रूर जी बहनोई हैं वसुदेव के, वसुदेव भी बहनोई है, लेकिन वसुदेव के साथ बनती नहीं है अक्रूर की। और महाराज अक्रूर से कहा देखो अक्रूर, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि देवकी का 8वां गर्भ ही नंद का बेटा है कन्हैया। क्या करें? बोले कोलिया पीठ हाथी को तैयार रखना, धनुष युग के बहाने उन्हें बुलाना चाहता हूं और यहां बुला करके उन्हें यहां खत्म करना चाहता हूं। और महाराज स्वर्ण रथ लेकर के नंद बाबा के गांव में जाना है और नंद को पूरे गांव के सहित धनुष यज्ञ का निमंत्रण देना है। अब उनको कहना है कृष्ण और बलभद्र को राजा ने बुलाया है और ये बुलाने के लिए रथ भेजा है। और महाराज अक्रूर जी सुनते हैं उनकी बात, जाओगे अक्रूर मेरा काम करोगे ना? अक्रूर जी सोचते हैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। और महाराज बिना अस्त्र के ही असुरों को मारा है, मुझे भी मार देगा। अक्रूर ने कहा कि कंस तुम क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो? थोड़ा गुस्सा किया, देखो अक्रूर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है, तुमको मैंने परामर्श के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुमको आज्ञा दी है जाओ। और देखो महाराज तुम किसी को हमारी योजना के बारे में मत बताना। अक्रूर जी समझ गए ये नहीं बोल रहा है कि मौत बुला रही है। सुबह स्वर्ण रथ जाएगा। अक्रूर जी को उस रात नींद नहीं आई और दो परिस्थितियों में नींद नहीं आती, या अति आनंद होता है तो नींद नहीं आती और अति दुख होता है तो नींद नहीं आती। और महाराज यहां अक्रूर को तो भगवान का दर्शन होने वाला है, इसलिए आनंद है, इसलिए अक्रूर को नींद नहीं आई। स्नान करने के बाद कंस के भेजे हुए स्वर्ण रथ पर अक्रूर जी बैठे हैं, प्रभु का स्मरण किया है और महाराज नंद गांव की ओर चले हैं, वृंदावन की ओर चले हैं। रथ के घोड़े दौड़े, उनसे ज्यादा कहीं तेज गति है मन के घोड़ों की। मन तो अक्रूर का पहले ही कन्हैया के पास पहुंच गया। अब अक्रूर जी आ रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वार्थप्य हरते दत्तम यद दच्छाम्यद केशवम। मैंने क्या किसी का कल्याण किया होगा, मैंने क्या जप किया होगा, मैंने क्या तप किया होगा कि जिन योगी जिन भगवान के युगल चरणों का पाद पंकजों का ध्यान करते हैं, आज मैं उनका साक्षात दर्शन करूंगा। प्रभु के चरण कमल में नमस्कार करता हूं। मामात्या मंगलम नष्टम फलाश्चैव में भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्यांग गृहपंकजम। मेरे अमंगल का आज नाश होगा, मेरा जीवन आज सफल हो गया, भगवत दर्शन से मेरा आज जीवन सफल हो गया। और महाराज कंस ने कृष्ण दाऊ को मुझे लेने के लिए भेजा है, बड़ा अनुग्रह किया है। और महाराज आज मैं जाऊंगा, कन्हैया मुझे काका कहकर के पुकारेगा, काका आ गए, काका आ गए, ऐसा कहकर के कन्हैया पुकारेगा। और महाराज अक्रूर जी गए हैं। अक्रूर का यह सुस्ते सुस्ते रास्ता निकल गया, गोकुल पास आ गया। रज की ओर दृष्टि गई, ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्हों को देखा, भगवान के पद चिन्हों को देखा है। ब्रज की धूल में अक्रूर ने कृष्ण पद चिन्ह से रज लेकर के अक्रूर जी अपने माथे पर धारण करते हैं। ब्रज की मस्तक को, ब्रज की धूल को अपने माथे पर लगाया है अक्रूर ने। और महाराज आंखों में रोमांच है, आंखों में अश्रु है, शरीर में रोमांच हुआ है। सोचा यही कृष्ण धरती का रज है और यही यहाँ की धरती कृष्ण रज चरण रज से विभूषित है, यहां मैं रथ लेकर के आया। अक्रूर जी वहां से पैदल आए हैं ब्रज में। और महाराज यहां पर नंद बाबा कृष्ण और बलराम को लेकर के कृष्ण गौशाला में गोदोहन कर रहे हैं। उसी समय पर महाराज किसी ने आकर के सूचना दी कि अक्रूर आए। अतिथि का स्वागत किया है। एक हाथ कन्हैया ने पकड़ा है अक्रूर का, एक हाथ दाऊ ने पकड़ा है और काका काका कहकर के दोनों चले नंद रानी के पास। अक्रूर को ले आए, बाबा के पास ले आए, ढिंढोरा पिटवा दिया कि कंस यज्ञ कर रहा है और कृष्ण बलराम के सहित नंद बाबा को उसके सहित सारे ब्रजवासियों को बुलवाया है और मेरे आपको लेने के लिए रथ भेजा है। सारे ब्रजवासी आनंदित हैं, कृष्ण ने वो बुलाया है
और महाराज एकांत में अक्रूर जी भगवान के पास रो पड़े। आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आप जानते हैं कि मैं क्यों आया। कंस ने आपको मरवाने के लिए बुलवाया है और यह कार्य उसने मेरे हाथों किया है। प्रभु आप जानते हैं कंस की सारी योजना है बनाई हुई। और महाराज इस प्रकार से अक्रूर ने सारी बात मेरे प्रभु को बता दी। और देखो सज्जनों, भगवान ने कहा कि अक्रूर जी मैं तो भक्तों की इच्छा के अनुसार ही लीला करता हूं, भक्तों की इच्छा के अनुसार लीला करता हूं। चलो ठीक है, मैं निश्चित रूप से चलूंगा। सुबह प्रातः काल होते ही मैया यशोदा को बुलाया, बताया, नंद बाबा को बताया, ठीक है सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, हमें कंस पर भरोसा नहीं है, हम भी सब लोग साथ में जाएंगे। आज मैया मेरे कन्हैया को पकड़ के रोने लगी। कन्हैया तो जा रहा है। आज मैया को यह पता चल गया है कि ये कन्हैया मेरा बेटा नहीं है, ये गोविंद मेरा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी का पुत्र है। कन्हैया, मैंने अगर तुझे कभी भूखा रखा हो, मैंने तुझे डांटा हो, मारा हो, छड़ी दिखाई हो, तो तू बुरा मत मान। मैंने ऐसा मां के कर्तव्य के कर्म के बसीभूत होकर के ऐसा किया है। और महाराज गोपियों की व्याकुलता और भगवान की सांत्वना है। गोकुल की सारी गोपियां रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई, रथ रोका। ये अक्रूर, तू अक्रूर है कि क्रूर है? तो गोविंद को हमसे दूर ले जा रहा है, तू तो क्रूर है, तू दुष्ट है। और महाराज बड़ी व्याकुल है, कोई विधाता को दोष दे रही है। अहो विधातस्तव न कुचित दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान विनियंक क्षपार्थकम विक्रीडतम तेर्भक ज्येष्ठितम यथा। हे विधाता, तुम में दया नहीं है। तुम पहले प्राणी को मिलाते हो, उनमें प्रेम कराते हो, फिर उन्हें अलग कर देते हो। कोई गोपी अक्रूर जी को गाली सुनाने लगी, ये अक्रूर नहीं, इसकी बुआ कौन है? किसने इसका नाम अक्रूर रखा है? क्योंकि बुआ ही बेटे का नाम रखती है। ये तो बड़ा क्रूर है। और महाराज इसने हमारे कन्हैया को हमसे छीन लिया है। भगवान कृष्ण गोपियों को सांत्वना देते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में, गोपांगनाओं की इतनी भीड़ में कृष्ण के नयन किसी को खोज रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि कृष्ण के नयन गोपांगनाओं की भीड़ में किसी को खोज रहे हैं। परीक्षित ने कहा, किसको फिर खोज रहे हैं गुरुदेव? बोले, एक गोपी दिखाई नहीं दे रही, मैं जा रहा हूं। कौन? राधा, मेरी प्राण प्रियतमा, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी रासेश्वरी दिखाई नहीं दे रही है। और महाराज प्रेमी की आंखें ढूंढ ही लेती हैं, भीड़ में भी उसे ढूंढ ही लेती हैं। और महाराज अपनी काली कमलिया और अपनी बांसुरिया दोनों दे दी राधा जी को। लो, स्मृति है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये तुम्हें स्मरण रखेगी, ये मेरी ये निशानी है, मेरी ये स्मृति के चिन्ह है। और महाराज प्रेम की निशानी दे दी। अब तो शंख बजा है। राधा ने उस काली कमली और बांसुरी को लेकर के हृदय से लगा लिया। कृष्ण ने कहा, तो राधे मैं चलता हूं। रोती रही राधिका, कुछ बोल नहीं पाई, कुछ बात नहीं कर पाई, विदा हो गई। रथ कन्हैया रथ में बैठ गए, रथ चलने लगा। पूरा गांव आज रो रहा है, मेरे गोविंद जा रहे हैं। और महाराज अक्रूर जी रथ को लेकर के कंस के पास गए। कंस ने कहा कि अक्रूर रथ खाली लाए हो? अक्रूर जी ने कहा कि खाली नहीं लाया, कृष्ण और बलराम को लेकर के आया। गांव के बाहर बगीचे में उतारा किया। नहीं नहीं अक्रूर, मैं वहां नहीं रखूंगा, उनको पता चलेगा कि उन्हें मारने के लिए बुलाया है, तो दोनों वहां से भाग जाएंगे। अक्रूर ने कहा, तो तूने अपनी मौत को न्योता दिया है, अब तुझे मारे बगैर ये जाएंगे नहीं। और महाराज रथ वहीं छोड़कर अक्रूर जी घर गए। कंस ने अपने सेवकों को वहां भेजा, जाओ कहना राजा कंस ने आपकी सेवा के लिए मुझको भेजा है, तुम लोग ध्यान रखना, वो लोग कहीं भाग ना जाए। और महाराज साथ लाए दधि पदार्थ भोले नंद बाबा प्रसन्न होकर राजा कंस के यज्ञ में पहुंचाने में व्यस्त हैं। कृष्ण दाऊ सखाओं के साथ बगीचा देखने गए। बगीचे की शोभा देखी। सखाओं ने कहा, लाला
वन को देखा, सब कुछ देखा और मार्ग देख करके महाराज शहर में गए और आगे जाकर के महाराज धोबी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया। एक धोबी कंस के वस्त्र धो रहा है। गोविंद ने सखाओं से कहा, सखाओं ने कहा कि वस्त्र, हमारे वस्त्र मेले के अनुसार नहीं है, यज्ञ के अनुसार नहीं है। गोविंद ने कहा कि दर्जी ये धोबी मामा से ले लो। धोबी ने अपमान कर दिया, ए ग्वाले, राजाओं के वस्त्र पहने। धोबी को मारा, भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। ये वही धोबी है रामावतार में जिसने टिप्पणी की थी। दर्जी ने कहा कि धोबी मर गया, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। दर्जी के पास भगवान पहुंचे और कहा कि हमारे सखाओं के अनुरूप दर्जी मामा इन वस्त्रों को ठीक कर दो, सिल दो। और महाराज दर्जी ने स्वागत किया और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, इस युग में तो कोई बात नहीं, आने वाले युग में तुम्हारा धंधा खूब चलेगा और 4 रुपए का पैंट 400 रुपए में सिलेगा। इसलिए आज दर्जियों का खूब मौज है। इसलिए दर्जी का उद्धार किया। सबको पता चल गया कि ये राजा कंस यज्ञ कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं और महाराज स्वागत किया है कृष्ण का। स्वागतम कृष्ण, स्वागत हो गया। कुब्जा पर अनुग्रह किया। कुब्जा टेढ़ी है, बकरा है और महाराज हाथ में चंदन लेकर के कंस को देने के लिए जा रही है। कंस की दासी है। भगवान वहां पहुंचे और कुब्जा से बोले, वाह क्या सुंदरी है, हे सुंदरी, तुम हमें चंदन नहीं लगाओगे? आज कुब्जा के कानों ने पहली बार सुंदरी सुना है। और महाराज इस प्रकार से कुब्जा ने चंदन लगाया और प्रभु ने उसकी एड़ी में पांव रख के धीरे से झटका दे दिया तो सीधी हो गई। कुब्जा का उद्धार किया, सचमुच सुंदरी हो गई। कब्जा पर अनुग्रह करके महाराज अब धनुष यज्ञ में मंडप में भगवान पधारे हैं। धनुष रखा है। भगवान ने जाकर के सबसे पहले धनुष का भंग कर दिया। कंस के रक्षक जो सैनिक थे उनको सबको मार करके भगा दिया। और कंस को जब यह समाचार मिल गया कि धनुष टूट गया, ब्राह्मणों ने घोषणा की थी कि इस यज्ञ में अगर धनुष टूट गया तो समझो तुम भी मर जाओगे। धनुष टूट गया, अब तो मेरी मृत्यु हो सकती है। और महाराज कंस ने धनुष युद्ध के निमित्त मल्ल कुश्ती का आयोजन किया है। सुंदर अखाड़ा बनाया गया है, उसमें सल तोसल आदि बलवान मल्ल है। कुबलिया पीठ हाथी को महावत ने मदिरा पिला करके मदोदमत्त किया है। नगर के काफी लोग आए हैं। एक तरफ स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ पुरुषों के बैठने की व्यवस्था है। विशाल मंच है। कंस आकर के बैठा, अपने सेवकों को आज्ञा दी, शुरू करो। उधर भगवान नंद बाबा और सभी सखाओं को भेज देते हैं। और महाराज स्तुति पाठ करने वालों ने, बंदी जनों ने कंस की स्तुति की। कृष्ण और दाऊ आए। कंस ने इशारा किया, महावत ने कुबलिया पीठ हाथी के गंड स्थल पर अंकुश को लगाया। मदिरा से मदोन्मत्त कुबलिया पीठ हाथी दौड़ा। कन्हैया बोले, दाऊ दादा सावधान। स्वागत पूजन शुरू हो गया है। कंस मामा का स्वागत पूजन शुरू हो गया है। और महाराज हाथी दाऊ दादा के सामने जाकर दाऊ दादा ने हाथी पर मुष्टि का प्रहार किया और महावत का काम तमाम हो गया। महावत को नीचे पकड़ के खींच लिया, मुष्टि का प्रहार किया और हाथी को पकड़, हाथी के दोनों दांत पकड़ करके घुमाया और महाराज कुबलिया पीठ हाथी का नमो नमः हो गया। बोलिए बलराऊ जी महाराज की जय। हाथी के दोनों दांतों को निकाल दिया, जो आगे के दांत होते हैं। एक दांत को दाऊ दादा ने ले लिया, एक दांत को कन्हैया ने ले लिया। मानो कंस को संकेत दे दिया, हाथी मर गया, अब दांतों से तुम भी मरोगे। और महाराज ये इस प्रकार से कंस ने भयभीत होकर के मल्लों को पुकारा, चारों मुष्टिक क्या देख रहे हो, पकड़ करके पछाड़ दो कन्हैया को। और महाराज नंद बाबा ने देखा कि राजा ने हमको सम्मान पूर्वक क्यों बुलाया है। नंद जी भयभूत हुए, लेकिन कृष्ण दाऊ ने इशारा करके कहा कि बाबा चिंता ना करो, आज ही तो मैया के माखन का की जोर आजमाइश है। मैया ने मुझे माखन खिलाया है, आज ही मैया के दूध का असली बल पता लगेगा। तो चिंता मत कर बाबा,
बाबा ब्रजवासी सखाओं के साथ बैठे हैं। सखा भी अपने लट्ठों को टे रहे हैं और कहते हैं, कन्हैया चिंता मत करना, हम यहां बैठे, कोई बात हो तो इशारा कर देना, लाठी चटक जाएगी। और महाराज लीलांबर पर कछौटा लगाया है, लीलांबर पर कछौटा लगाया और महाराज कमर को कस लिया है। मथुरा की जनता देख रही है दोनों भाइयों को अखाड़े में। युद्ध शुरू हुआ और महाराज युद्ध में चारूर और मुष्टिक को घुमा घुमा करके, पीछे आगे करके, दांव पेच करके महाराज मार दिया और सल और तोसल नाम के जो थे उनको भी मार दिया। जनता उठ खड़ी हुई और कृष्ण का उद्घोष करने लगी। कृष्ण का जब उद्घोष होने लगा सज्जनों, तो पता है क्या हुआ? बोलिए दाऊ दादा की जय, कृष्ण बलराम की जय। मथुरा की जनता उद्घोष करने लगी और महाराज कंस भयभीत हो गया। और महाराज ऊंचा मंच बनवाया था कि कोई आ ना पाए। मेरे गोविंद और दाऊ तो इधर पहलवानों से निपटने लग गए, मेरे गोविंद मंच पर चढ़ गए, मामा को उठा के पटक दिया और केस पकड़ के सिंहासन से नीचे खींच लिया। तूने मेरी मां देवकी के केसों को खींचा था, याद कर। केस पकड़ के नीचे खींच लिया, याद कर अपने पापों को। और महाराज छाती पे चढ़ करके मुष्टिका का प्रहार किया और जोर से दिया। कंस की भी मृत्यु हो गई। भगवान की जय। और महाराज कंस का उद्धार हो गया। अब एक दिन उद्धव जी के साथ में, और देखो भाई, महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया, वहां का राजा बनाया भगवान ने, अपने नाना को ही राजा बना दिया। महाराज कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कैद कर लिया था। और देखो भाई, आज जो है भगवान ने मथुरा को आनंदित कर दिया। मधुपुरी में आनंद है, मथुरा को मधुपुरी कहते हैं सज्जनों। मधुपुरी में आनंद ही आनंद है। और महाराज क्या हुआ? आज उद्धव जी के साथ में भगवान बैठे हैं। उद्धव जी ने देखा कि भगवान निराश है और हम जल्द ही अब रुक्मणी विवाह की ओर बढ़ेंगे।